सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे जेठ मास महात्म अध्याय 5। इसी के साथ मैं आपसे एक नम्र निवेदन करती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आगे की कथा हम कंटिन्यू करते हैं। रंभा व्रत वर्णन महात्म। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करें और क्या दान करें, सो आप कृपया करके बताइए। स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी कि हे शिव, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदाता, हे उमापति, मेरे समान ऐश्वर्य सुख सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा मिलता हो वह कृपया करके बताइए, और अजर अमर हो उसका सुहाग वह किस व्रत से संभव हो, कृपा करके बताइए। एक समय जप और तप से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्याग और समस्त लोकों को श्राप दिया और वह ब्रह्मा जी से कहने लगी कि हे निर्जन, बकरी के गले के बिना दूध और निरसत स्तनों के समान तू पापों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और कहने लगे कि हे मूढ़, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तब सावित्री ने उसके श्राप से उसे उद्धार दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि मेरे पास अनुग्रह करे तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्गलोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहाँ है, तो कृपया करके यह उपाय बताइए। इतनी वार्ता सुनकर शिव जी बोले कि हे रानी, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं उन सब का नाश होना निश्चय है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वंशीभूत होकर मैं यह उपाय कहता हूँ। हे भद्र सुनो, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान करने का यह नियम तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, यह रंभा कौन है, रंभा का व्रत कैसे किया जाता है। शिव जी कहने लगे कि हे वन रानी, जब ब्रह्मा जी के शाप से सावित्री वृक्ष हो गई तब यह रंभा केदली और कपूर जन्नी नाम से प्रसिद्ध हुई, और तब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान और दान 5 वर्ष तक किया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान दिए, उन्हें सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे शुभे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश में रंभा यानी कि केला हो जाओ। ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठन पूजा करेगी, उसका सौभाग्य सुख अक्षय हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। ऐसा वरदान सुनकर सावित्री बहुत ही खुश हुई, इसीलिए ज्येष्ठ के मास में रंभा यानी कि केले के वृक्ष का पूजा जरूर करना चाहिए। शिव जी कहने लगे कि यह सावित्री के श्राप की कथा तुमसे कही, अब संपेक्ष में रंभा व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग या अपने घर में केले का वृक्ष लगाकर पंचामृत, गंध, पुष्प, माला और कपूर पवित्र शीतल खुशबू से वासित जल से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करें। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करें और मंत्रों का उच्चारण करें, पूजा करें, नैवेद्य अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें, चंदन और वस्त्र अर्पण करें और स्वयं एक समय भोजन करें, गीत गाएं, वाद्य करें, कथा श्रवण करें, कीर्तन करें और देवताओं के सामने जागरण करें। इसी प्रकार केदली वन में बैठकर
पूजा करे। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार इस मास को करे। जब एक मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा धन देकर गैया दान करे। गैया दान करे जो दूध देती हो। यथाशक्ति हवन कराएं, ब्राह्मण को दक्षिणा दे और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर बनाकर ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा करे और बहुत सारा धन दे ब्राह्मण को। ऐसा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। शिवजी पार्वती जी से कहने लगे कि हे भद्र, पहले तुमने मुझे प्रसन्न किया और इसी से यह सब मैंने तुम्हें बतलाया है। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर माता पार्वती बहुत खुश हुई। प्रथम सूर्य पुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। इस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान ने दोनों पर कृपा करा और पार्वती जी से कहा। जभी से इस व्रत को किया जाने लगा और यह व्रत बहुत ही फलदायक है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म रंभा व्रत वर्णन महात्म पंचम अध्याय संपूर्ण। तो यहीं पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 5 समाप्त होती है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।